नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर पर। संसार में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। हम इंसान भी एक एनिमल ही है, बेस्ट एनिमल कहा गया है हमको। जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स को हम लोग उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर फायर नेचर का होता है, इसलिए हम उसको टाइगर का नाम दिए। लायन है, हाथी है, एक विशाल शरीर है, बहुत विशाल शरीर है, तो उसके नेचर के मुताबिक उसका नाम देते हैं। इंसान में भी हम इंसान कहलाते हैं क्योंकि हम में इंसानियत है। अगर इंसानियत है तो हम इंसान कहलाने के अधिकारी हैं। उसी प्रकार से नेचर की बात जब हम लोग करेंगे तो नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारा खेल नंबर्स पर ही बेस्ड है, तो नंबर्स के खेल को खेलेंगे आज हम लोग उसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए। ये जो टॉपिक है आज का, इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही आसान है। मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ उस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझो कि इस तरह से आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि चाह के भी इसको नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहला नंबर है 0.125। अब यहां पर इस नंबर में आप देखिए कि 5 के बाद कोई डैश 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 नहीं है। इसका मतलब है कि 5 उसका एंड पॉइंट है, वहां पर वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो टर्मिनेट कर गया है। टर्मिनेट वो वर्ड है जिसको ध्यान में रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? जैसे कि अगर हम 2/5 लिखें तो 2/5 अगर हम 5 से 2 में डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देते जाओ, फाइनल देखो लास्ट में इसका रिमाइंडर क्या 0 आया। अगर इसका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब तुम आराम से बोल दो कि ये टर्मिनेट कर गया। यही वो वर्ड है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब वो वहां पर एंड किया। और जब कोई भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर फाइनली 0 हमने पाया तो वो इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि 0.125। एक एग्जांपल है ये। 1/8, 1 में 8 से डिवाइड देके देखो, यही आएगा। चलते हैं नंबर 2 पर। 0.3333 डैश 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एंड नहीं किया है, यानी कि ये जो 3 के बाद डैश है, ये 3 आप लिखो, जहां तक लिख सकते हो लिखते जाओ, कॉपी का पेज खत्म हो जाएगा। 3 बोलेगा कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो चाह के भी हमको नहीं रोक सकते हो। सीमा खत्म हो गया, तुम्हारी कॉपी में पेज ही नहीं है, लिखोगे कहां से? लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो 333 चलता रहेगा, ये अंत नहीं करेगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि 3 ही बार बार आ रहा है। जब 3 बार बार आ रहा है, कोई भी नंबर अगर बार बार आता हो तो हम उसको रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग
ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो रिपीटिंग है, ये वो डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेट किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो इस नंबर को, 0.21 0.21 फिर 1 होगा, फिर 2 फिर 1 होगा, फिर 2 मतलब ये 2 का संख्या नेक्स्ट टर्म में 1 इंक्रीज कर जाएगा। अब इस नंबर को क्या कहोगे? पहला वाला नंबर में 1 2 5 डिफरेंट नंबर है लेकिन एंड है, टर्मिनेट। दूसरे वाले में टर्मिनेट नहीं है, नंबर रिपीट हुआ इसलिए रिपीटिंग बोलेंगे। लेकिन यहां पर 0.2 फिर 1 है, फिर पहले 1 2 है, फिर 2 2 है, फिर 3 2s है, लेकिन हर 2 के बाद 1 है और फिर 2 का संख्या हर बार 1 1 बढ़ता जा रहा है। एंड नहीं किया। क्या रिपीटिंग है? नहीं है। क्या टर्मिनेट किया? टर्मिनेट भी नहीं किया। ना तो टर्मिनेट किया ना रिपीट किया। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं किया तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। रिपीट किया क्या? नहीं किया तो नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। पहले वाले नंबर में और दूसरे वाले नंबर में ध्यान से देखो, तो दूसरे वाले नंबर में रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग बोलेंगे, लेकिन तीसरे वाले नंबर में रिपीट नहीं किया इसलिए नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और टर्मिनेट तो किया ही नहीं क्योंकि डैश 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 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। 0.825 लेकिन ये 8 इस बार 2 होगा, देखो उधर, फिर 25 होगा, इस बार ये 8 3 होगा, उधर देखो 25 होगा, और फिर इस बार 8 4 होगा, 25 जरूर होगा। तो क्या टर्मिनेट किया? नहीं किया। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो एक लंबी लाइन इसकी चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये टर्मिनेट नहीं किया। रिपीट कोई भी नंबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे 2 नंबर्स को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, हम उसको रैशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे। तो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है? जो p/q के फॉर्म में हो। जैसे कि पहला वाला नंबर को अगर तुम डिवाइड दे दो तो ये p/q के फॉर्म में आएगा 1/8, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, कहां से होगा? 8 है। फिर दूसरा वाला जो नंबर है 0.333, ये रिपीट कर रहा है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 1/3, 1 में 3 से डिवाइड दोगे सेम रिजल्ट आएगा, तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का फॉर्म है p/q, लेकिन इरेशनल नंबर वो नंबर्स है जो रैशनल का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो ये 2 नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। यही है इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। हमको प्रूफ करना होगा। इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स में प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। जैसे √2, हम लोग √2 को 1.414 लिखते हैं, √3 1.732 ले लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसके जो डिजिट्स है अनंत है, एंड ही नहीं किया, तो हम इसको
इरेशनल कहेंगे। कहने से काम सिर्फ नहीं चलता है मेरे दोस्त। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इसको प्रूफ करेंगे, इसको साबित करेंगे कि √2 इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है। बट in our next episode